नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 146। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 से 77 तक लगाया गया आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उस दौर में इंदिरा सरकार ने संविधान की मूल भावना को दरकिनार कर लोकतंत्र की आत्मा, संवैधानिक संस्थाओं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों पर आघात किया। आपातकाल का कालखंड भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कलंक के टीके की तरह है। इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन इस पहलू पर उतनी चर्चा नहीं हुई कि आपातकाल लगाने के पीछे इंदिरा गांधी की मंशा क्या थी। अगर 1977 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटती तो भारत के लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर इसके क्या प्रभाव पड़ते। आपातकाल के दौरान किया गया 42वां संविधान संशोधन संविधान की मूल आत्मा को बदलने का एक प्रयास था। इसके मूल में एक दलीय प्रणाली को स्थापित करने की मंशा थी। यह एक तरह से संविधान को ही बदलने का प्रयास था। इस संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम किया गया, नागरिक अधिकारों को सीमित किया गया और इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को असाधारण शक्तियां दे दीं। कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने अपने संपादकीय में आपातकाल की हिमायत में लिखा था कि समय आ गया है कि अब देश एक दलीय लोकतंत्र की दिशा में बढ़े। इंदिरा के करीबी सहयोगी, जो एक अनुभवी राजनयिक भी थे, ने आपातकाल की सराहना में एक पत्र में लिखा था कि संसदीय लोकतंत्र हमारी ज़रूरतों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी से आग्रह किया कि अब जब आपके पास 2/3 बहुमत है तो संविधान में मौलिक परिवर्तन कर डालिए। इसलिए यह संदेह की निराधार नहीं कि यदि इंदिरा गांधी 1977 में सत्ता में वापसी करती तो यह प्रक्रिया और तेज होती। संविधान के मूल ढांचे जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था, नागरिक अधिकार, चुनावों की निष्पक्षता को कमजोर करने के लिए यदि और संशोधन लाए जाते तब भारत की लोकतांत्रिक पहचान खतरे में पड़ जाती। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने असहमत विरोधी दलों पर कड़े प्रतिबंध लगाए, सैकड़ों नेताओं को जेल में डाला और अनेक गैर राजनीतिक संगठनों की आवाज़ भी दबाई। इसके पीछे उनका इरादा बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करके देश में एक दलीय प्रणाली को शक्तिशाली बनाने का था। यह अलोकतांत्रिक विचार था। आपातकाल के वक्त
भारत में परिवार आधारित तानाशाही का प्रयोग चल रहा था। यदि यह प्रयोग सफल हुआ होता तो देश की निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली के बजाय एक दल एक परिवार की व्यक्तिगत इच्छाओं से संचालित होती। स्टॉप।